लास्ट लेक्चर में हमने एरर पढ़ा और जाना एरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो अब उन पे करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉर टू रजिस्टर्स R1 एंड R2, हमारे पास दो रजिस्टर है, दोनों का नाम क्या है, R1 एंड R2। दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और साथ ही साथ बोला है हमें कि R1 की वैल्यू ये है और R2 की वैल्यू ये है। बताओ जब पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ उसके लिए इनमें से कौन सी वैल्यू एरर की सही होगी, तो हमें ये फाइंड करना है। हो जाओ शुरू, करके बताओ। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे गिवन है R1 R2, निकालना है मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एरर। तो हम सब जानते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड या ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं। ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हमारा सीधा फॉर्मूला जो भी फंक्शन हो रहा है वो कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। R1 R2 की वैल्यू 10 और 20, तो कितना है 1/10 प्लस 1/20, आंसर आया 3/20। ये हमारा वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने बोला भाई ये तो 1/r की है, r कितना हो गया, r हो गया 20/3। अब मैंने तुम लोगों को बताया है सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में डायरेक्ट डेल्टा z ये हमारा एरर निकाल सकते थे, बाकियों में क्या करते हैं, मैक्सिमम रिलेटिव एरर का यूज करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, डेल्टा r अपॉन r इक्वल्स टू डेल्टा r1/r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर, और पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय r की वैल्यू कितनी आई 20/3। इधर हम पुट कर सकते हैं तो कर देंगे, और इन सब वैल्यू को भी पुट कर देते हैं। डेल्टा r1 कितना है 0.1 और 10 का स्क्वायर 100, देखो 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस नेक्स्ट वन कितना है 0.4, 20 का स्क्वायर 400। तो यहां मैं कर दूंगा इसकी वैल्यूज पुट। जरा इधर गौर से देखना, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं कितना बचा 0.1/100, ये भी 0.1/100, ये भी 0.1/100। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, r की वैल्यू 20/3। इधर गौर करो क्या वैल्यू, डेल्टा r/r। फाइंड क्या कर रहे हैं हम क्वेश्चन में, देखो रिलेटिव एरर निकालना है। क्वेश्चन में क्या निकालना है, रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा r/r। तो इस वैल्यू को पुट करके करते हैं सॉल्व। सेम चीज को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाती है। तो मुझे मिल गया 0.2/100 इंटू 20/3, कैंसिल किया अपॉन आया 5, 0.2/5 0.01। आगे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है r की वैल्यू है a²√b/c पे पावर 4d, और बोला है परसेंटेज एरर जो है मेरा ABCD का क्या है 0.1 0.2 0.3 0.4। तो बताओ मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा इस r के लिए। मैक्सिमम परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर का सिंबल क्या होता है, अगर इस r के लिए रिलेटिव एरर की बात करूं तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा r/r। और मैंने बताया था परसेंटेज एरर करने के लिए क्या करते %2 100, ये मेरा परसेंटेज एरर बन जाता है। अब क्या मैंने तुम लोग को रूल बताया है, पावर में है तो कैसे अरेंज करेंगे, इस सब का हमने देखा है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं सब 100 से मल्टीप्लाई होंगे। या मैं और इजी कर देता हूं, हर एक को 100 से मल्टीप्लाई ना करके सबका जो रिजल्ट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, प्लस √b पावर कितनी 1/2, तो आ गया हाफ डेल्टा b/b इंटू 100, लिख ही देते हैं चलो, इंटू 100 प्लस नेक्स्ट वन क्या है हमारा c पे पावर 4, तो आ गया मेरा 4 इंटू डेल्टा c/c इंटू 100। लास्ट वन d पे कुछ पावर है, बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए भी लिख देते हैं। कितना लिखेंगे जल्दी बोलो, एकदम डेल्टा d/d इंटू 100, ये बन गई मेरी
वैल्यूज। अब एक चीज गौर करना कि 0.1% क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ ए। क्या डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 परसेंटेज एरर कहलाएगा ए का? तो मतलब ये जो वैल्यू है वो इस पूरे की गिवन है। इसी तरह 0.2 इस पूरे की, इसी तरह 0.3 इस पूरे की, और 0.4 इस पूरे की गिवन है। क्या समझ आया? तो कर देते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट। तो यहां मिल जाएगा मुझे 2 इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 कितना, 0.1 प्लस 1 बाय 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 0.2 प्लस नेक्स्ट वन 4 इंटू 0.3 प्लस लास्ट वन 0.4। ये आ गई हमारी वैल्यूज। इससे हो गया ये कैंसिल, बचा 0.1, इनको किया मल्टीप्लाई, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1.2 प्लस 0.4। देखो 2 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 प्लस 2 9, आंसर इज 1.9। क्या है मेरा 1.9? बिल्कुल है। और सिंबल किसका, परसेंटेज। क्या समझ आया? बहुत बेसिक क्वेश्चन था, हमें पता होना चाहिए परसेंटेज एरर का मतलब क्या है, सिंबल हम क्या यूज करेंगे। समझ आ गया सबको? करो नोट डाउन जल्दी से। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बोला क्या है पहले वो समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है द मीन टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज 2 सेकंड। जो टाइम पीरियड है वो कितना है मेरा, 2 सेकंड की बना है। मीन मतलब हमारा हमें टी पता है। उसके बाद बोला द मीन एब्सोल्यूट एरर इज 0.05 सेकंड, मतलब डेल्टा टी भी पता है। डेल्टा टी कितना, 0.05। अब बोल रहा है इसको हमारी जो इक्वेशन थी उसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हम क्या जानते हैं, मैग्नीट्यूड या हमारी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो मेरा एब्सोल्यूट एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसी को तो हम लिखते थे। तो देखो हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, 2 प्लस माइनस 0.05। बहुत आसान क्वेश्चन था, हमें कुछ नहीं करना, बस इसको अरेंज करना था। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करो नोट डाउन जल्दी से। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो है t इक्वल्स टू 2.5 प्लस माइनस 0.1। हमें इक्वेशन गिवन है, फाइंड करना है हमें परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होगा, हमने बोला भाई परसेंटेज एरर लिखा जाता है डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। डेल्टा टी कितना, 0.1, हमारा टी कितना 2.5, किससे मल्टीप्लाई, बाय 100। डेसिमल से डेसिमल हट गया, यहां पे कैंसल, बचा 4। तो मेरा आंसर कितना आया, 4%। बस इसी तरह करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन हमेशा समझो, इस तरह के आसान क्वेश्चन पूछे आने के बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फाइंड करना क्या है। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखो length and breadth of a rectangular, length and breadth of a rectangular plate is measured to be capital L equals to 4 plus minus 0.2. 0.2 meter and capital B equals to 2 plus minus 0.1, comma, then parameter of the plate is करके बता दो जल्दी से। इक्वेशन ही आएगी हमारी प्लस माइनस वाली, जल्दी से करके बताओ कितना आ रहा है। ऑप्शन की जगह छोड़ देना, मैं ऑप्शन जब बोर्ड पे लिखूं वहां से नोट डाउन कर लेना। कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर का मतलब क्या होता है ये बताओ।
नहीं, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब होता है हम जिसका भी पैरामीटर बात कर रहे हैं उसकी बाउंड्रीज पर अगर मैं चलूं तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो अगर रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल में दो लेंथ होती है और दो ब्रेड्थ होती है, तो 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बना फॉर्मूला? गलत, 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये हो जाएगा हमारा। जब भी फॉर्मूला भूलो ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। हाँ, गलत, सही है, बहुत बढ़िया। कितना है ये आंसर आना चाहिए? किस किस का आ रहा है सेकंड ऑप्शन? 1 2। अच्छा एक चीज बताओ, हम क्या कर रहे हैं? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये कर रहे हैं ना हम, तो जो मेरा l प्लस बी रिजल्ट आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। आ तो गया आंसर। जब ऐड करते हैं कैसे करते हैं? डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो मैंने बोला कितना है? 4 प्लस 2 6, 6 2 जा 12, 0.2 प्लस 0.1 0.3 इंटू 2 0.6, आ गया हमारा आंसर। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि भाई लेंथ ऑफ ब्रेथ मुझे गिवन है एक रेक्टेंगुलर प्लेट की, एल की वैल्यू है मेरी 4 प्लस माइनस 0.2 और ब्रेथ की वैल्यू है मेरी 2 प्लस माइनस 0.1। बोला जा रहा है बताओ पैरामीटर ऑफ द प्लेट क्या होगा। इस फॉर्म में बताना है हमें। देखो सिंपल तरीका, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के लिए 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। कभी भी फॉर्मूला भूल जाओ तो याद रखना, पैरामीटर मतलब बाउंड्री पे चलने में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। रेक्टेंगल है तो दो लेंथ होती है, दो ब्रेड्थ होती है, तो 2l प्लस 2b। अगर मैं 2 कॉमन ले लू क्या बना? 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे, कर देता हूं मैं ऐड l और b को। 2 ब्रैकेट में l प्लस b, l कितना? 4 प्लस 2 आया 6, प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.1 तो कितना हुआ? 0.3। क्या ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है? कितना हो गया? 12 प्लस माइनस 0.6, यूनिट इज मीटर। था आसान हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना है पूछा क्या है और उस हिसाब से हमें निकालना है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला एल और बी को ऐड कर दो, क्वेश्चन में बोला है पैरामीटर निकालो। तो पैरामीटर का फॉर्मूला एल और बी को ऐड करके जो वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, नोट डाउन करो। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे बोला है अगर a इक्वल है बी स्क्वायर के और a की मुझे गिवन है वैल्यू, तो बताओ b किसके इक्वल होगा। तो हम पहले देख लेते हैं a और b का रिलेशन। जब मेरा a इक्वल है बी स्क्वायर के तो क्या बोला जा सकता है? b इक्वल्स टू रूट ए। क्या मैं रूट ए को बोल सकता हूं a पे पावर 1/2?
इस तरह भी बोला जा सकता है। अब मैंने तुम्हें कई बार बताया, दोबारा बता रहा हूं, हमेशा जो भी हमारा फंक्शन हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब किसके लिए अप्लाई होता है? हमारा हमारे मीन वैल्यू के लिए, या हम बोल सकते हैं हमारी ट्रू वैल्यू के लिए। बट जो एरर है उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा मीन रिलेटिव एरर, या हम क्या है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो जब भी हम बात करते हैं हमारे डेल्टा निकालने की, तो किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम रिलेटिव एरर की। और मैक्सिमम रिलेटिव एरर की फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू पावर वाला है तो पावर का लॉजिक, दूसरा है तो दूसरा लॉजिक। तो ये हम बात कर रहे हैं बी की, तो मेरा डेल्टा बी अपॉन बी किसके इक्वल होगा? ए पे पावर 1/2 इंटू डेल्टा ए बाय ए। यहां से मैं फाइंड कर लूंगा डेल्टा बी की वैल्यू। अच्छा, बी क्या आएगा? इधर देखो, जब मेरे ए की वैल्यू कितनी है? 100, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा? √100। क्या मैं इसे बोल सकता हूं 10? तो मेरा बी कितना आ गया? 10 आ गया। तो इधर कर देंगे बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट, तो मुझे मिल गया डेल्टा बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू डेल्टा ए कितना? 0.20 अपॉन 100 इंटू ये बी यहां से क्या उधर कितना था? बी 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो मुझे मिल गया 0.1 अपॉन 10। क्या मैं इसे बोल सकता हूं 0.01? अब मुझे पता चल गया भाई बी की वैल्यू क्या है और डेल्टा बी की वैल्यू क्या है। दोनों को कंबाइन करके तो इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन कौन सी बनी? ऑप्शन नंबर 3। देखो इधर हमारे इक्वेशन मिली, हमारी ट्रू वैल्यू जो की थी 10 प्लस माइनस 0.01। बस इसी तरह करते हैं, करो नोट डाउन। चलो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है भाई जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मतलब जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के। अब बोला है इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए स्पीड इज 40%, या तो 40% मेरी स्पीड बढ़ गई या घट गई, बड़ी लेके चलते हैं कि हमारी स्पीड 40% बढ़ गई, तो मेरी v क्या बन जाएगी? अगर पहले थी v, तो इसका 40% क्या होगा? इंटू 40/100, जो कि हो गया 0.4 v। ये मेरी वैल्यू बन गई। तो इतना v मेरा इंक्रीज हो गया। पहले कितना था? v था, v प्लस 0.4v 1.4v। तो आफ्टर 40% इंक्रीमेंट, जब 40% बढ़ गया, उस केस में क्या होगी मेरी वेलोसिटी? वेलोसिटी या v डैश इक्वल्स टू 1.4v। ये बात कंफर्म समझ आई ना? दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। हमसे बोला गया भाई 40% का एरर है, तो 40% या तो बढ़ी या घट गई, तो मैं बढ़ा के लेके चलता हूं कि मैंने बोला भाई 40% होगा क्या, वो तो निकाले। 40/100 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल गया 0.4v। तो पहले थी v, बड़ी कितनी? 0.4v, तो टोटल 1.4v। तो नई वेलोसिटी v डैश इक्वल है 1.4v के। जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ऑब्वियस बात है काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी को बोल दिया काइनेटिक एनर्जी डैश, ये मेरी किसके इक्वल होगी? हाफ। चलो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख देते हैं v डैश का स्क्वायर, इसके रहेगी हमारी। और v डैश की वैल्यू कितनी है? 1.4v। तो 1.4v का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196। तो क्या मैं बोल सकता हूं 1.96 v स्क्वायर बोला जा सकता है। किसकी वैल्यू? काइनेटिक एनर्जी डैश। कोई डाउट? अच्छा, ये v स्क्वायर था क्या काइनेटिक एनर्जी? तो क्या मैं v स्क्वायर की जगह काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकता हूं? तो मुझे क्या मिल गया? इक्वल्स टू 1.96 काइनेटिक एनर्जी। हमने इस तरह बोल दिया कि भाई काइनेटिक एनर्जी डैश इक्वल्स टू 1.96 काइनेटिक एनर्जी। क्या इसको मैं ओपन करके बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी प्लस 0.96 काइनेटिक एनर्जी? बोल सकते हैं। तो मैंने बोला भाई
पहले तो ये थी काइनेटिक एनर्जी, कितना चेंज हुआ 0.96 का, 0.96 को क्या मैं बोल सकता हूं 96 अपॉन 100 इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या यहां से मुझे देख के पता चल रहा है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ 96। तो यहां से मैंने बोल दिया भाई ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। अब आया समझ, करो नोट डाउन।